कपड़े फोल्ड कर लो। सब धुल चुकी हूँ। वुलन कपड़े अब सब रखना है। भाई की शादी में आने के बाद तो एकदम तबीयत भी खराब हो गई, थकान भी हो गया। इसको प्रेस के लिए डालना है। इनको तो कुछ करना नहीं है, घर में रह के भी ये नहीं सोचती हैं ला कुछ कर लें। कोई बात नहीं, बुढ़ापा है भाई, सबका बुढ़ापा आता है। मेरी भी माँ ही हैं, ये भी माँ ही हैं, लेकिन कभी कभी थकान हो जाता तो ये लगता है कुछ कर लेती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। चलो थोड़ा मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ, बहुत दिन हो गया बात किए। हेलो। हाँ। राधे राधे। राधे 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 राधे। अरे बहुत, तुम तो सच में बता रहे हैं मालती बहन, बहुत दिन तक जिंदा रहोगी, तुम्हारी बहुत लंबी आयु है। अभी मैं सोच ही रही थी, कल रात से मुझे ये था कि फोन करूं तब तक तुम्हारा फोन आ गया। और बताओ, ठीक हो? मेरा मन लगा था 2 दिन से, तो मैंने कहा चलो फोन कर लूं। ठीक हो? तबीयत सही है? हाँ, सब कुछ सही तो है। चलो सुनो, मैं इसलिए फोन करने वाली थी कि मेरी सारी ग्रुप जितने लोग हैं, 6-7 लोग हम लोग, सब लोग जा रहे हैं वृंदावन घूमने। तो तुम्हारा भी हम टिकट निकलवा दिए हैं, ठीक है? 20 तारीख का टिकट है। तुम अपना पैकिंग वगैरह कर लेना और दवा सब चीज मतलब अच्छे से सब पैक कर लेना, ठीक है? ठीक ठीक। हाँ, और ठीक, बढ़िया, इस बार मैं जरूर चलूंगी। हाँ, और मैं शाम तक अपने बेटा बहू से बात कर लूंगी। हाँ। बता दूंगी कि मैं जा रही हूँ, मतलब। हाँ हाँ ठीक है। अब तुम समझो, बताना ना बताना, हाँ। लेकिन हर बार की तरह इस बार तुम्हें चलना, मतलब हर बार कुछ ना कुछ बहाना कर देती, इस बार चलना ही चलना है। ठीक। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ मम्मी, कहाँ जा रही हो आप? अरे बैठो, आगे मैं बताने ही वाली थी। कहाँ जा रहे हो आप? अरे मेरी सारी दोस्तें जा रही हैं वृंदावन, तो मैं भी जा रही हूँ। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तबीयत भी नहीं सही रहती है और कहीं आप गिर उड़ गई, कुछ हो गया, सबको जाने दो। देखो सरला आंटी जो है, विमला आंटी हैं, इन लोग को कोई रोग नहीं है। आपको बीपी भी है, उसके बाद आपको डायबिटीज भी है, सब चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अभी आप कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया तो मुझे ही झेलना पड़ेगा ना, इसलिए उन लोगों से मना कर दो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टिकट करवा लिया है, मेरा ध्यान देंगी, मैं दवा वगैरह सब पैक कर लूंगी, अपने साथ में ले जाऊंगी। नहीं मम्मी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अपना सोच लो, जो करना है कर लो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। हर बार का यही है, हर बार जब भी तैयार होती हूँ तब भी आके मेरे टांग अड़ा देती है। कैसे जाऊं, मना भी करूंगी तो बुरा लगेगा मेरी दोस्त को, वो जान भी जाएगी कि इनकी बहू ने ही मना किया होगा। लेकिन चलो पैकिंग कर लूं, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। हेलो। हाँ राधे राधे। राधे पैकिंग राधे। वगैरह हो गया? हाँ पैकिंग तो हो गई है, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ। नहीं, ऐसा है कि ये शब्द तो बोलना भी मत, और पैकिंग करो, दवा अच्छे से रख लो, और थोड़ा सा कपड़े वगैरह एक आध एक्स्ट्रा ले लेना, क्योंकि और आगे घूमने का भी हम लोगों का मन है, क्योंकि हम लोग खाटू जी भी जानने वाले हैं, तो इसलिए एक आध साड़ी एक्स्ट्रा रख लेना, सूट साड़ी जो भी। और क्यों नहीं जा रही हो, क्या हो गया तुमको? तबीयत वही हो गया होगा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गई, ये समझ में आ गया। तुम्हारी बहू बोली होगी कि मम्मी मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि तुम्हारी बहू बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा एडवांस आई है ना? सही पकड़ा ना मैंने? नहीं, थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़। नहीं, तबीयत नहीं गड़बड़, अभी कल सही थी तुम, आज भी तबीयत खराब हो गई। तबीयत नहीं गड़बड़ है, तुम्हारी बहू कुछ ज़्यादा ही एडवांस आई है। उसको ना हर जगह, तो सुनो मेरी कान खोल के, किसी के परिवार में तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कान खोल के बात सुन लो। कब तक तुम ये चौकीदारी करोगी? कब तक चौकीदारी करोगी? बच्चे छोटे थे, पोता पोती छोटे थे तो संभाली, तब बहाने बनाती तो समझ में आता था। अब सुनो तुम ध्यान से,
जो भाई साहब थे वो घर, तुमको यही लगता होगा ना कि मतलब बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे घर से ना निकाल दे, समाज क्या बोलेगा, ये वो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिधाई का फायदा उठा रहे हैं लोग, ठीक है। और रह गई बात कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम ये घर किया है, तुम चाहोगी तो उन लोगों को निकाल दोगी, ठीक है। और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, डर रही हो इसीलिए वो सिर पे ज्यादा चढ़ रही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत पैकिंग करो और उनसे अगर वो पूछ रही हैं तो सीधे बोलो कि ऐसा है कि मैं इस बार जाऊंगी। ठीक। हाँ, सीरियस हो जाओ इस मैटर पे। ऐसे कितने दिन तक तुम चौकीदारी करोगी? ऐसे मतलब बच्चे छोटे थे तो चलो भाई बच्चे छोटे हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए तो अब मतलब जीवन का, अब हम लोगों की घूमने फिरने की उम्र है, अब हम लोगों की चौकीदारी करने की, घर रखवाने की उम्र नहीं है, ठीक है। ठीक है। और तुम थोड़ी टाइट हो, इतनी सीधी होने से कोई, हम लोग की भी तो बहू है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तुम पैकिंग करो, फटाफट पैकिंग करो। ठीक। पैकिंग कर लूं? मम्मी, जाऊंगी जरूर, चाहे मम्मी, कुछ हो जाए। हाँ मम्मी, हाँ बोलो। ये पैकिंग क्या है? पैकिंग, अरे। जब जाना नहीं है आपको तो आप पैकिंग क्यों कर रहे हो? मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, मुझे अपने मायके जाना है, 4 दिन की इनकी छुट्टी हुई है। छोटू भी बोल रहा है कि नानी से मिलने का मन है, मम्मी भी बुला रही हैं, भाभी भी बोल रही दीदी बहुत दिन हो गया है, और मैं मतलब मैं गई नहीं तब तक आपकी पैकिंग चालू। क्या यार मम्मी, क्या हो गया आपको? आप सकिया गए हो क्या? जब देखो तब आप अपने मन की करते हो। मैं इनसे रात में बात की तो ये बोले कि ऐसा है कि तू चली जा, छोटू को ले ले, मैं छोड़ आता हूँ और उसके बाद तू आ जाना, मम्मी घर देखेंगी। क्यों इतना ऐसे ये सब रहने तो रखने के लिए मम्मी? क्या बिना मतलब काम कर रहे हो आप? जाना नहीं है तो फिर क्यों पैकिंग कर रहे हो? आपकी ये उम्र है क्या घूमने की? हाँ, देखो बहू, चाहे तुम सहेली के उसमें जाओ, चाहे मायके जाओ या कहीं भी जाओ, लेकिन मैं इस बार जाऊंगी जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत घर संभाल लिया, बहुत घर में रह ली। मेरी भी इच्छा है कहीं तीर्थ स्थल जाऊं, कहीं वृंदावन जाऊं, कहीं हरिद्वार जाऊं। क्या मेरी इच्छा नहीं होती है? सारी दोस्तें मेरी जाती हैं तो मैं जाऊंगी जरूर इस बार। ये दवा वगैरह भी मैं अपनी रखे लेती हूँ। और तुम्हारा तो यही काम है, जब छुट्टी लगती है 4 दिन की, 2 दिन की, तब निकल लेती हो। मम्मी कब आपको क्या चीजें नहीं मिलती हैं? मेरे पति ही तवा आपकी चलाते हैं, मेरे पति ही आपको कपड़ा सब चीज देते हैं। इतना अफोर्ड, इतना खर्चा हम लोग कहाँ से संभाल पाएंगे आपका? इस उम्र में आप घूमने जा रहे हो, भी अगले मंथ बाबू की फीस जमा करनी है। कुछ तो समझा करो यार मम्मी। मैं बहुत समझ चुकी हूँ, अब क्या समझूं? जीवन भर यही समझूं? फीस, कलाम, खर्च, ये वो दुनियादारी सुना देती हूँ, मैं घर में बैठ जाती हूँ चुप से। लेकिन इस बार नहीं बैठने वाली मैं। जब देखो तब मत जाओ, जब देखो तब मत जाओ, जब देखो तब मत जाओ। क्या मैं चौकीदारी करूं? अब ये हो गई मेरी पैकिंग, और तुम लोग गर्मी सर्दी हर छुट्टियों में जाती हो घूमने, और मेरा पति किए रहती हो। पति कहीं से लेके आई हो? पति तो मेरा ही बेटा है। जाओ, आपको जाना है तो जाओ। हाँ, एकदम जाऊंगी। जब देखो तो मत जाओ, जब देखो तो मत जाओ, ये करना है, वो करना है। क्या करना है भाई? मेरी भी इच्छाएं होती हैं। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा भी मन करता कि मैं हरिद्वार चली जाऊं, मेरा भी मन करता कि मैं बद्रीनारायण चली जाऊं। हर तीर्थ में हर बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं, मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। मम्मी, अपने इनकम के अनुसार ही काम किया जाता है। इनकम भी इतनी कम नहीं है कि जो मैं कहीं साल भर में निकल ना पाऊँ। जब देखो तो इनकम दिखाती हो, जब देखो तो ये करती हो। अपनी बारी तो तुम इनकम नहीं दिखाती हो, मेरी बारी इनकम दिखाती हो। तो मैं अपने लिए तो खुद मौजूद हूँ, मेरे हाथ में तो खुदे पेंशन आती है। हाथ तो कभी नहीं पसारती हो ना, तुम कभी मेरे हाथ में देती हो। आपको पेंशन का ईगो है। क्यों नहीं ईगो रहेगा भाई? जब हमेशा आप कहेंगे घर रहो, ये करो, मुझे जाना है,
तो मैं खुशी खुशी जाती हूँ तो दे देती हूँ, चलो भाई बच्चे हैं घूमिया फिर यहाँ, लेकिन मेरे जाने में क्यों आप बाधा डालती हो भाई? ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने तो अपनी दोस्त से कह दिया इस बार कि मैं एकदम रेडी हूँ, घर से निकलना मुझे फोन कर देना, इसके आगे और कोई वो नहीं है। गाइज, सबके माँ बाप होते हैं और एक उम्र के बाद सबको घूमने की इच्छा होती है, और माँ बाप की इच्छा पहले पूरी करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, ये अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके बाद अपने सास ससुर का ध्यान देना, फिर बेटा के जब बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, तो उसको ध्यान देना, और जब एक उनके घूमने का समय आता है तो हम लोग उनको पाबंदी दे देते हैं, घर देखना आप। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बेटा बहू को अपने साथ अपने माँ बाप को घुमाने ज़रूर लेके जाना चाहिए। अगर जितना मतलब जाने लायक जहाँ है वहाँ ज़रूर माँ बाप को लेके जाइए और माँ बाप को घुमाइए फिराइए। एक उम्र होती है सबकी, और वह उम्र आज नहीं कल हम लोगों के ऊपर भी आएगी। तो अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लड्डू गोपाल 2464 चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ, इस लड़की को सपोर्ट करिए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोगों से मेरा एक और रिक्वेस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है। आप लोग प्यार दुलार तो चैनल पे दे रहे हैं, लेकिन प्लीज़ 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 आप लोग ऐड स्किप मत किया करिए। ऐड से ही अर्निंग होती है, इनकम बनती है, डॉलर बनता है। जो मेरा $10 अभी तक 2 महीने 3 महीने में पूरा हुआ है आप लोगों के सहयोग से, तो मेरा गूगल पिन आने वाला है। लेकिन आप लोग और सहयोग करिए कि इस बेटी को सहायता मिले, इस बहन को सहायता मिले और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।